हेलो एवरीवन, ब्लेस्ड बी द्वारा फ्री लाइव टैरो सेशन में आप सबका स्वागत है। और मैं हूं आपकी लाइफ कोच मालिनी रुस्तगी। मैं पिछले 20 साल से टैरो रीडिंग कर रहा हूं और साथ ही मैं एक फाइनेंशियल कोच हूं और मैं कोचिंग के द्वारा मदद करती हूँ, सपोर्ट करती हूँ जानने के लिए क्या क्या मिलते हैं। प्लेइंग कार्ड जिसे हम बोलते हैं, उससे ये शुरू हुआ था और धीरे 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 करके पिक्चर्स आई, सिंबल्स इसमें ऐड हुए और ये एक अलग ही आर्ट ऑफ टैरो बन गया, जो कि अब आपके लिए एज अ कोर्स भी उपलब्ध है। टैरो से हम से माफ़ी चाहूँगी बीच में व्यवधान के लिए। टैरो से सिर्फ हम अपने पास्ट और फ्यूचर के बारे में ही नहीं, अपने तीनों चीज़ों के बारे में जान सकते हैं, जैसे कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट में क्या हुआ, उसकी वजह से प्रेजेंट कैसा है और उसका इम्पैक्ट फ्यूचर पे क्या पड़ेगा। ये तीनों ही तरीके के क्वेश्चंस हम टैरो के थ्रू आंसर करते हैं। और तो और इसके साथ हम हीलिंग भी कर सकते हैं, जो कि किसी व्यक्ति विशेष की या किसी समस्या की या सिचुएशन की होती है। उसके लिए टैरो के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं और साथ में उसके कैंडल मैजिक भी ऐड किया जाता है, ताकि रिजल्ट्स और भी बेहतर मिले। सो ये सब जो है ये टैरो के कोर्स का हिस्सा है। और जो ये टैरो कार्ड्स होते हैं, इन्हें हम दो तरीके से रीड करते हैं, अपराइट और डाउनराइट। अपराइट कार्ड का मतलब होता है सीधा कार्ड, और डाउनराइट कार्ड का मतलब होता है अगर ये कार्ड इस तरीके से आया है। टैरो जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है और इसका सीधा सीधा जो कनेक्शन बैठता है वो एक टैरो रीडर की इंट्यूटिव पावर से होता है। जब भी एक टैरो रीडर कोई प्रश्न पूछता है टैरो से, तो उसको जो जवाब मिलता है वो उसकी इंट्यूशन के थ्रू होता है। तो उसका फ़ायदा ये भी होता है कि जो लोग टैरो से कनेक्ट होते हैं उनकी इंट्यूटिव पावर बहुत प्रबल हो जाती है। सिर्फ टैरो को खोलने के समय ही वो काम नहीं करती, बल्कि बाकी भी लाइफ की सिचुएशंस में हर वक्त उनकी इंट्यूशन उनको जवाब देती है। तो अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं तो ज़रूर सीखें। ये बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर टेक्निक है, जो कि आपका और यूनिवर्स का रिश्ता और ज़्यादा मजबूत करती है। अगर आपका तो आप वो मुझसे इस वक्त चैट पर लिखकर पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और रोज़ की तरह मैं आज भी निकालूंगी 3 कार्ड्स। प्रश्न आप अपने दिमाग में सोच सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ये सेशन ख़त्म होने के बाद इस वीडियो को देखेंगे। अपने मन में कोई भी प्रश्न सोचिए और ABC इन तीनों अल्फ़ाबेट्स में से किसी एक अल्फ़ाबेट को चुन लीजिए, और जो अल्फ़ाबेट आप चुनेंगे वही आपका इस प्रश्न का जवाब होगा। तो ए पे है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। एट ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब है कि जिस भी सिचुएशन के बारे में या जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हैं, आपके पास अभी के हिसाब से वही एक आखिरी रास्ता है। उसके अलावा ना तो आप कुछ सोच पा रहे हैं और ना तो आप कुछ देख पा रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप उसके अलावा भी अवेयर हों कि आपके पास क्या क्या सोल्यूशन हैं, तो कृपया यूनिवर्स से एक क्वेश्चन पूछिए
व्हाट एल्स इज पॉसिबल, और उसका जवाब अपने दिमाग से मत ढूंढिए। सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ के बार बार आप छोड़ दीजिए एंड लेट यूनिवर्स आंसर इट फॉर यू। यूनिवर्स को मौका दीजिए कि वो आपको जवाब दे, और आपको जवाब ज़रूर आएगा आपकी अवेयरनेस से और आपकी इंट्यूशन में। बी जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। जो भी काम के बारे में आपने पूछा, जो भी सिचुएशन के बारे में पूछा, उसका जो आउटकम रहेगा, रिजल्ट रहेगा, वो बहुत पॉजिटिव रहेगा। समृद्धि भरपूर रहेगी, सब काम बनते जाएंगे। मुबारक हो। कार्ड नंबर सी, 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये कार्ड दर्शाता है कि आप किसी डिलेमा में हैं। आपको 2 चीज़ों को लेकर या तो डाउट है या आप उसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि अभी तक नहीं बना पाए हैं। और आप यही सोच रहे हैं कि इसमें से किस चीज़ को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाए। तो अब इस बात का सॉल्यूशन क्या है? इस बात का सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी आंखें बंद करके महसूस कीजिए कि जब आप उन दोनों सिचुएशंस को, जिसमें कि आपको डाउट है, सोचते हैं, देखते हैं, तो आपको किस सिचुएशन में हल्का महसूस होता है और किस सिचुएशन में आपको भारी महसूस होता है। जिस सिचुएशन में आपको हल्का महसूस होता है वही आपके लिए सही है, और जिस सिचुएशन में आपको भारी महसूस होता है आपको उसे नहीं चुनना चाहिए, क्योंकि वो आपके हिसाब से झूठ है। आई होप इन उत्तरों ने आपके मन के क्वेश्चंस को आंसर किया होगा। और हम जुड़ेंगे अब कल इसी समय 7 बजे इसी चैनल पर, इसी पेज पर, ब्लेस्ड बी पे। थैंक यू सो मच।